चमत्कार हो जाए और अचानक से 10 सीसी हो जाए। अभी क्या भी मैं अगर पूछ लूंगी ना किस किस को 10 सीसी करनी है, किस किस को ट्रिप क्वालिफाई करनी है, सारे के सारे पर्सन हैंड रेज करेंगे कि हाँ मैम मेरे को करनी है। चलो मैं पूछ लेती हूँ किस किस को ट्रिप क्वालिफाई करनी है, सच सच बताना मम्मी कसम, किस किस को सच में ट्रिप क्वालिफाई करनी है? सबको करनी है और सबको, एक पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं करनी। और बस एक छोटी सी चीज बताना, जो एक्शंस राइट नाउ आप कर रहे हो, ठीक है, जो एक्शंस राइट नाउ आप कर रहे हो, क्या लगता है उससे आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी? क्या लगता है? हाँ जी हेलो, जो एक्शंस आप अभी कर रहे हो क्या लगता है उससे आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी? यस और नो? चैट में जल्दी से रिप्लाई कर दो। इस मीटिंग में 120 जन है, मुझे हर एक पर्सन का मैसेज चाहिए। क्या लगता है जो एक्शंस राइट नाउ आप लोग कर रहे हो उससे आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी? हाँ भाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना, तो करनी नहीं है या मन नहीं है? एक सेकेंड, हाँ जी। सो जल्दी जल्दी बताओ किस किस को सच में करनी है? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भैया? मैम करनी तो है बट प्रॉब्लम व्हाट्सएप सस्पेंड की है। भैया एक नया नंबर ले लो। जब पता है व्हाट्सएप पे बल्क मैसेजेस करने से व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहा है तो मत करो। जब पता है जो चीज करने से व्हाट्सएप बैन हो रहा है, व्हाट्सएप सस्पेंड हो रहा है, तो मत करो वो चीज। चलो वो चीज हो गई, सस्पेंड हो गया, नया नंबर ले लो। अच्छा हैंड रेज करना किसने बोला था कि मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड हो रहा है? अभी ना मुझे एक मैसेज आया था। हाँ जी श्रद्धा जी हैंड रेज करना आप। श्रद्धा हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रद्धा, आप अनम्यूट करो। मुझे एक बात बताओ, आज आपने काम करा, व्हाट्सएप सस्पेंड हो गया, करेक्ट है? आपने कल फिर से वही गलती करी तो फिर से व्हाट्सएप सस्पेंड होगा। मैं बोलती हूँ नहीं भी करी फिर भी हो गया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्हाट्सएप पहले वाला था, व्हाट्सएप पहले वाला परमानेंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, डिलीट किया, वापस सिम ली तो वापस हो रहा है। अच्छा सेम मोबाइल में व्हाट्सएप आप वो कर रहे हो तो बार बार सस्पेंड हो रहा है, करेक्ट है? भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नया नंबर लेके आओगे, नए मोबाइल में आप व्हाट्सएप बनाओगे, ठीक है, तो फिर इतनी जल्दी भी ऐसे बिना कुछ करे सस्पेंड नहीं होता, ठीक है? मेरे मोबाइल में ना राइट नाउ 4 व्हाट्सएप चल रहे हैं और चारों चल रहे हैं, हालांकि इसमें भी व्हाट्सएप सस्पेंड हुए हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ। राइट नाउ इसमें ना 4 व्हाट्सएप चल रहे हैं, 2 नॉर्मल व्हाट्सएप और 2 व्हाट्सएप बिजनेस। मेरे तो नहीं हो रहा है। अगर मैं जिसपे कॉलिंग करती हूँ ना वो एक अगर हो भी रहा है, ठीक है, एक ही हो रहा है, लेकिन सारे नहीं हो रहे, लेकिन जिसपे कॉलिंग कर रही हूँ ना वो हो रहा है। 2 नंबर ले लो। अगर आपका व्हाट्सएप इसी तरीके से सस्पेंड होता रहेगा, काम छोड़ दोगे आप? काम नहीं करोगे कि व्हाट्सएप सस्पेंड होना और काम ना करना, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। नया नंबर ले लो। क्या सोल्यूशन क्या है? नया ही लिया है, सिम नया लिया है, तो भी मैं कॉल करती हूँ, सामने वाला मैसेज करता तो भी सस्पेंड हो रहा है। एक और नया नंबर ले लो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और मैं एक चीज बोलूं, अगर आपका एक व्हाट्सएप बार बार सस्पेंड हो रहा है ना, एक बार के लिए उस व्हाट्सएप पे ना हफ्ता 15 दिन मत किया करो कुछ। अगर आप सेम व्हाट्सएप आपका 1-2 बार सस्पेंड हो चुका है, फिर भी आप उस व्हाट्सएप पे ऊपर उंगली कर रहे हो बार बार, तो फिर वो सस्पेंड होगा। और फिर वो सस्पेंड ऐसा होगा कि वो आपका 3 महीने तक ओपन ही नहीं होगा। एक हो गया परमानेंटली।
हाँ, तो आप दूसरा भी करवा दोगे तो एक नया नंबर ले लो, इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं है। हाँ भाई, और किसी को क्या दिक्कत आ रही है? बताओ। आप लोगों को ट्रिप क्वालिफाई करनी है, सबको करनी है, 10 सीसी सबको करनी है, लेकिन करने के टाइम पे काम क्यों नहीं करते? अच्छा सच सच बताना, कल किसने 50 प्लस कॉलिंग करी है? कल किसने 50 प्लस कॉलिंग करी है? 50 प्लस। जसमीत फ्रेश लीड्स लो, सब आ जाएगा। कल किसने 50 प्लस कॉलिंग करी है? ठीक है, एक बात बताओ, जब यहाँ पे 50 कॉलिंग करने वाले 2-4 लोगों से ज्यादा है ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी 10 सीसी हो जाए? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, कैसे हो गया आपकी 10 सीसी? लाइक आपने क्या प्लानिंग ले रखी है, क्या सोच रखा है, किस तरीके से करनी है? मुझे तो ये भी जानना है अब। बिकॉज अगर आप 15, 20, 25, 30 कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी 10 सीसी हो जाए? जब तक ज्यादा कॉलिंग ही नहीं करोगे, मैं बोलती हूँ चलो आपने ओल्ड कर ली, आपको फ्रेश लीड्स नहीं मिली, नहीं है आपके पास फ्रेश लीड्स, ठीक है, आपको पता है ना कि ओल्ड लीड्स में अगर आपको वर्क करना है तो 20, 25, 30 करने से कुछ नहीं होगा। 30 कॉलिंग में आपके तो कम से कम 20 कॉल तो उठे भी नहीं होंगे, 10 कॉल उठे होंगे, 2 कंफर्मेशन हुई होगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 30 कॉलिंग करे रीयूज पे, 10 कॉल उठे, 2 कंफर्मेशन हो, एनरोलमेंट शायद आ जाए या शायद ना भी आए, एंड देन उससे हमारी 10 सीसी हो जाए। रीयूज ही कर रहे हो ना, 100 कॉलिंग कर लो, रीयूज ही तो कर रहे हो, 100 कर लो, 200 कर लो। यार एक छोटी सी चीज बताना, जो भी इंसान यहाँ पे रीयूज करता है ना, अगर आपने 30 कॉलिंग्स करी ना, 20 लोगों के कॉल नहीं उठे ना, ये 20 लोगों पे ना आपका 15 से 20 मिनट गया होगा। एक पर्सन को अगर मैं कॉल करूंगी ना, रिंग जाती है 30 सेकेंड की, अगर उस बंदे ने कॉल नहीं उठाया तो 1 मिनट में मेरे 2 कॉल्स हो रहे हैं। 20 लोगों ने कॉल नहीं उठाया तो उसमें में 10 मिनट जाते हैं। 10 लोगों ने कॉल उठाया ना, मैं बोलती हूँ आपने जो 30 कॉलिंग करे ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का काम था, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई इंसान शिद्दत से बैठ जाए ना 3 से 4 घंटे कॉलिंग करने, रीयूज पे अगर वो कर रहा है तो कम से कम 150 कॉलिंग कर सकता है। और मैं बोलती चलो रीयूज छोड़ो, ऑर्गेनिक कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, रेफरेंसिंग कर लो। नहीं सिखाया गया ऑर्गेनिक, नहीं सिखाया गया रेफरेंसिंग। ओपनली बोल रही हूँ, मेरी ही टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ऑर्गेनिक के थ्रू भी 10 सीसी कर रहे हैं, सिंगल लीड नहीं लेते मुझसे। बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी है, मेरे के यहाँ पे मीटिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो लोग इस महीने 10 सीसी फ्रंट करेंगे, ठीक है, लेकिन सिंगल लीड नहीं ली होगी, या फिर अगर थोड़ी बहुत लीड्स ली होगी अपलाइन से। और यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ बहाने देते हैं कि मेरे पास फ्रेश लीड्स नहीं थी, मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। क्या लगता है ये बहाने आप लोग फॉरएवर को दे रहे हो, अपलाइन को दे रहे हो? ये बहाने आप लोग अपने आप को दे रहे हो, और किसी को नहीं दे रहे। करने वाला इंसान सॉल्यूशन ढूंढ के काम करता है, ना करने वाला इंसान सिर्फ बहाने देता है। अब डिसाइड कर लो, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है या फिर बहाने देने हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। दिक्कत ये नहीं है कि आज राइट नाउ आपके पास लीड्स है या नहीं, दिक्कत कंसिस्टेंसी है। आप डेली बेसिस पे काम ही नहीं करते, और आप लोगों को लगता है कि भैया मेरा सब कुछ हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, ओपनली बोल रही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो ना कि आपका फ्लो बैठे, आप लोग कॉलिंग करो, आपका रिजल्ट आए, डेली बेसिस पे 100 अगर आपने लीड्स पे कॉलिंग कर ली ना,
अब मैं बोलती हूँ छोड़ो रेफरेंसिंग, रीयूज यूज सब छोड़ो, अगर आपने रीयूज करके भी 100 कॉलिंग कर ली ना, अगर अच्छे से शिद्दत से कर ली ना 100 रीयूज पे वर्क, आपकी 2 एनरोलमेंट तो बहुत प्यार से आएगी। लेकिन आप लोग करो तब ना। आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग को दिखेगा जैसे अभी मान लो आपने कॉलिंग करने बैठे, 30 लोगों ने बैक टू बैक अगर मना कर दिया ना, आप लोगों के मुंह बन जाते हैं कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आता, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप लोग खुद गिव अप कर देते हो, करते हो नहीं करते? सच सच बताना। 30 के बाद 31st कॉल डायल करने का आपका मन ही नहीं करता, मैं क्यों करूं, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। कि भगवान ने ऊपर से आपकी किस्मत में लिख के भेजा है कि इसकी आज एनरोलमेंट नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे कौन है जो बोलता है कि मैं पिछले 5 दिन से डेली काम कर रहा हूँ बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा? एनीवन? मैं सच में आपको उनको उसकी गलती बताऊंगी। कौन कौन है पिछले 5 दिन से डेली काम कर रहा हूँ, डेली 50 प्लस कॉलिंग, मैं चलो 100 छोड़ो, 50 प्लस कॉलिंग करी है, डेली ऑर्गेनिक मैसेजेस करे हैं, ठीक है, डेली मैंने रेफरेंसिंग करवाई है, ज्यादा नहीं 2 लोगों से मिनिमम, और मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा? ऐसा कोई भी है इस मीटिंग में? कोई भी एक पर्सन भी कि मैंने डेली 2 लोगों से रेफरेंसिंग करवाई है, मैंने डेली मिनिमम 100 ऑर्गेनिक डीएम करे हैं और मिनिमम 50 कॉलिंग्स करी है? कोई भी पर्सन प्रेजेंट है? पता है क्यों? जो इंसान कर रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है, और जो इंसान कर ही नहीं रहा उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा साक्षी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? दोनों अनम्यूट करोगे आप? आई नो आप। अच्छा साक्षी, मुझे एक बात बताना, इस पूरे महीने में आपने मुझसे कितनी लीड्स ली होगी? एक भी नहीं लिया मैंने आपसे। एक भी नहीं लिया? तो मैम मुझे आपकी ना ऑलमोस्ट हर दिन 2-3 एनरोलमेंट ग्रुप में दिख रही है, ठीक है मैम? मैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक करती हूँ और रेफरेंसिंग भी किया था इस बार मैंने, और हॉट मार्केट तो मेरा चलता ही रहता है, हमेशा हॉट मार्केट करती रहती हूँ। मतलब आप हॉट मार्केट कर रहे हो, रेफरेंसिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, करेक्ट है? सारा सारा सीसीज भी आ रही है कितनी उससे। सीसी हो गई है और कितनी सीसी आ रही है और कितनी हो जाएगी मंथ एंड तक? मैम 4 सीसी हो गई है मेरी, और हाँ फ्रंट की में 4 सीसी हो गई है, और ठीक है, 10 सीसी कर लेंगे। कर लेंगे पक्का? पक्का। देख लो, बिना लीड्स लिए भी काम होता है, काम करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग को पता सब है, आपको पता है रेफरेंसिंग करने से रिजल्ट आएगा, आपको पता है ऑर्गेनिक करने से रिजल्ट आएगा, आपको पता है अगर आप वो भी ना करो डेली कॉलिंग करने से भी रिजल्ट आएगा, बट हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग कंसिस्टेंटली कोई चीज करना ही नहीं चाहते। समझ आ रहा है गलती क्या हो रही है? मैं सच बता रही हूँ, आप लोग तो यार सच में बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोगों के टाइम पे आपके पास इतने सारे सोर्सेस है। मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना, इतना कुछ भी नहीं था, ना ऑर्गेनिक था, ना हॉट मार्केट, ना हॉट मार्केट तो था उस टाइम पे, ऑर्गेनिक नहीं था, रेफरेंसिंग वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी, कोल्ड मार्केट से लीड्स लो और लीड्स पे काम करो, उसके अलावा हॉट मार्केट पे वर्क करो, सिर्फ ये 2 चीजें हमें पता थी। ना हमें किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करना सिखाया था, ना हमें स्नैपचैट पे किसी ने मैसेज करना सिखाया था, ना हमें रेफरेंसिंग सिखाई गई थी उस टाइम पे, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम सिर्फ 2 चीज करते थे, एक तो हॉट मार्केट, एक तो कोल्ड मार्केट। और पता है उस टाइम पे हम लोग कितनी कॉलिंग्स किया करते थे दिन की? जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, उस टाइम पे हम लोग डेली बेसिस पे 50 फ्रेश लीड्स पे वर्क किया करते थे। हमारा डेली हमारे सीनियर को 50 फ्रेश लीड्स का तो ऑर्डर रहता ही रहता था, कुछ हो ना हो 50 फ्रेश लीड पे तो काम करना ही है। राइट नाउ मीटिंग में यस सर है, यस सर को याद होगा, सही बात है सर? डेली 50 लीड्स पे कॉलिंग करनी ही करनी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं।
आंटी कोई नहीं। क्या हमें उस टाइम पे ऑर्गेनिक और ये सब सिखाया गया था? क्या उस टाइम पे हमारी 10-15 बीसीसी फ्रंट हो रही थी या नहीं हो रही थी? हो रही थी ना, तब भी 10 सीसी फ्रंट हो रही थी। आज अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स है तो देखा जाए तो ज्यादा होनी चाहिए। एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, उस टाइम पे भी हो रही थी ना। तो भैया अगर आप डेली बेसिस पे, मैं नहीं बोलती आप कोल्ड मार्केट से करो, ऑर्गेनिक करो, सबसे पहली चीज तो जो आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है ना गिव अप करने का, ठीक है यार, 15 लीड पे कॉलिंग करी, 20 लीड पे कॉलिंग करी, नहीं आया रिजल्ट, गिव अप कर दिया। सबसे पहले तो ये छोड़ो। आपका जो टास्क होता है ना, जो आपने सुबह सोचा होता है ना, टू डू लिस्ट तो बनाते ही होंगे सब लोग, ऐसा कोई है जो नहीं बनाता? तो भैया शुरू कर दो। अगर अभी भी ऐसे कोई है ना मीटिंग में जो टू डू लिस्ट नहीं बनाता, भैया शुरू कर दो, ठीक है। टू डू लिस्ट में जो लिखते हो ना, जैसे कि 100 कॉल्स, 15 कंफर्मेशन, एनरोलमेंट, जितना भी लिखते हो ना, जितना भी, वो चीज जब तक कंप्लीट ना हो ना तब तक रुका मत करो। या तो रात के 9 बज जाने चाहिए या तो वो चीज हो जानी चाहिए। और डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वही चीज, या तो कंसिस्टेंसी में दो तरीके हैं, या तो आप कंसिस्टेंट होके काम कर लो या तो डिमोटिवेशन होके, लाइक डिमोटिवेट होके बैठ जाओ। कंसिस्टेंटली काम करोगे, क्या पता शायद रिजल्ट आ जाए। सेम चीज अगर जब जब इंसान बार बार करता है ना तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आता है। लेकिन वही वही आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया, आप बैठ गए, क्या लगता है आ जाएगा रिजल्ट? हाँ भाई सपोरा जी, आ जाएगा रिजल्ट? नहीं आएगा ना। और जब आपको लग रहा है ना कि यार अगर मैं एक चीज पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज द पैटर्न। क्या पता आपकी इनविटेशन में दिक्कत हो, चेंज करो इनविटेशन को। चेंज भी तो करी जा सकती है। डिस्कस करो ऑफलाइन से, चेंज करो इनविटेशन। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, डेली कॉलिंग कर रहे हो 50 प्लस मिनिमम, डेली रेफरेंसिंग कर रहे हो, डेली ऑर्गेनिक कर रहे हो, अगर डेली सारी चीजें हो रही है और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो चेंज द फ्लो, चेंज द पैटर्न जिस पे आप वर्क कर रहे हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि जो इंसान डेली 2 लोगों से रेफरेंसिंग करवाए, डेली 100 डीएम करे और डेली 50 रीयूज पे, या फिर अगर फ्रेश और रीयूज मिला के कॉलिंग करे, उसकी 2 एनरोलमेंट ना आए। मैं बोलती हूँ किसी एक आध दिन ऐसा होगा कि नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसकी डेली ना आए, ठीक है। अगर डेली ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, चेंज करो अपनी स्क्रिप्ट को। लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग में एक चीज पूछी थी, कौन कौन ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और उसकी एनरोलमेंट नहीं आ रही? जिसकी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो कोई भी नहीं था कि जो ये सारी चीजें डेली फॉलो कर रहा है। एक दिन काम करने से, 2 दिन काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा। ओपनली बोल रही हूँ, नहीं आएगा। आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली अपना फ्लो बनाना पड़ेगा। और काइंडली ना सब लोग अपने अपने ना सीनियर्स को बहाने मत दिया करो। अगर सच में दिक्कत आ रही है ना आप लोगों को कुछ, अपने सीनियर से डिस्कस किया करो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। कि बहाने देने से कुछ नहीं होता। अगर यहीं पे आपने कंसिस्टेंट होके काम कर लिया ना, मैं बोलती हूँ कोई भी एक चीज पकड़ लो, हमेशा एक चीज याद रखना, हर पर्सन का ना एक कंफर्ट जोन होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऑर्गेनिक को पकड़ लो अच्छे से, आपका रिजल्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक को अच्छे से पकड़। और मान लो तो कोल्ड से अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे अब मैं बोलूं मेरा अच्छा रिजल्ट कोल्ड से आता है, तो कोल्ड पकड़ लिया मैंने, समझ गया। किसी का कोल्ड से हो रहा है, किसी का ऑर्गेनिक से हो रहा है, अगर आपका इन दोनों से नहीं हो रहा, ठीक है, आपको अगर लगता है आपका रिजल्ट जो है वो हॉट मार्केट से आ रहा है, हॉट मार्केट कर लो। आप लोग बोलेंगे कि मैम एक टाइम पे हॉट मार्केट खत्म हो जाता है। कौन कौन बोलता है कि मेरा हॉट मार्केट खत्म हो चुका है? सच सच बताना, कौन कौन बोलता है मेरा हॉट मार्केट खत्म हो चुका है?
कोई नहीं बोलेगा क्योंकि पता सबको है और मार्केट है सबके पास, ठीक है। और जिसको पता है ना कि मेरा रिजल्ट इस चीज से आ रहा है तो भैया उस पे काम करो, पता होने से कुछ नहीं होता, समझ गए। तो अगर आप उस चीज पे काम करोगे ना, और यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा बैठा है ना इस मीटिंग में जिसकी एनरोलमेंट तो आ रही है बट नोवर्स नहीं आ रहे, या तो आप फॉलो अप में कुछ गलतियां कर रहे हो या तो आप फॉलो अप कर ही नहीं रहे हो, ये दो चीजें होंगी, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 8-10 एनरोलमेंट बिठाओ 2-3 बैचेस के लिए लगातार और आपका रिजल्ट ही ना है। और अगर ऐसा सच में हो रहा है ना तो एक बार प्लीज अपने अपलाइन को ना अपने फॉलो अप की रिकॉर्डिंग भेज देना, आपकी गलती वो बता देंगे। बिकॉज अब तक तो मैंने ये चीज नहीं देखी कि आप सारी चीजें कर रहे हो और फिर भी आपका रिजल्ट ना है। तो कौन कौन आज से प्रॉमिस करता है बिना गिव अप करे, बिना रिजेक्शंस को देखे, लाइक रिजेक्शंस आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, बिना ये चीज करे अपना 100% दोगे। जो मॉर्निंग में टू डू लिस्ट लिखते हो ना, 100 कॉलिंग, 50 कॉलिंग, 12 कंफर्मेशन, 15 कंफर्मेशन, वो कंप्लीट करोगे। डजेंट मैटर आपकी 2 एनरोलमेंट आई है, 3 एनरोलमेंट आई है, 4 एनरोलमेंट आई, डेली कॉलिंग करोगे। मैं एक चीज बता रही हूँ, कुछ हो ना हो डेली कॉलिंग करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, समझ गए। डेली काम, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं एक चीज देख रही हूँ, अभी भी बहुत सारे पर्सन, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, फिर भी इस मीटिंग में बहुत सारे पर्सन ऐसे जिनके कैमराज ऑफ है। इतना बोलने के बाद कुछ लोग तो ऑफिस में बैठ के कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। बढ़िया है साथ जी। तुमसे कैमरा ऑन नहीं होते क्या? क्या बात है, कैमरा ऑन करने में दिक्कत आती है? और क्या हाल है सबके? बोलो, खेले पहली पहली आज भी? नहीं नहीं नहीं, अब काम करना है, अब पहली पहली नहीं खेलना। चलो ठीक है, फटाफट से देखो 10 मिनट में कुछ चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैच में हमें एक लेवरेज मिला है। हाँ जी, जय श्री श्याम शारदा, जय श्री श्याम। हम लोगों को इस बैच में एक लेवरेज मिला है जिसको हमें यूटिलाइज करना है। आप सभी लोगों की लास्ट 3 बैचेस के अंदर और इवन पिछले महीने बहुत सारी एनरोलमेंट्स हुई है, सही बात है, बहुत सारी एनरोलमेंट्स हुई है जो नोवास कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं हुई है, राइट, एग्जैक्टली। तो आपको करना क्या है कि पिछले 3 बैचेस 4 बैचेस की जो एनरोलमेंट्स है और पिछले मंथ की, यानी पिछले महीने की 1 तारीख से अभी तक जितनी एनरोलमेंट्स आपने पिछले महीने की 1 तारीख, वो सारी की सारी एनरोलमेंट्स को आपको कॉल करना है। देखो अब बैंक के जो दो 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 सोल मिलेंगे, सोल के बाद सोल आएगा, यही बड़ा। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सो हम बात कर रहे थे पिछले महीने से अभी तक जितनी आपके पास एनरोलमेंट्स है, आपको उन सभी को रिटारगेट करना है। क्या करना है? रिटारगेट, उन्हें कॉल करना है। अब आप बोलो सर फोन नहीं उठाते बहुत सारे लोग हमारा, है ना, आपको उन्हें अलग नंबर से फोन करना है, अपने अपलाइन को बोल के फोन करवाना है, जो भी करवाना पड़े। पिछली बार उन्होंने अटेंड किया था करण सर का सेशन, लास्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया था करण चौधरी सर का सेशन, लेकिन इस बार किसका करेंगे? ईशान साहू सर का। तो उन्हें वैसे भी एक चेंज मिल जाएगा। जिस इंसान ने डे 1 ही नहीं देखा उसे आपको डे 1 से वापस दिखाना है, तो जिस इंसान ने डे 1 देख लिया है, डे 3 नहीं देखा, उसे डायरेक्ट ईशान का सेशन दिखाना है, राइट। पिछले महीने से अभी तक की जितनी भी टारगेटिंग अगर हम करेंगे
उससे हमारे नोट्स बढ़ के आएंगे, बिकॉज सेशन का चेंज आ गया है, डाउट सेशन नया हो गया है। तो हर पर्सन को दिवांशु सर का डाउट सेशन और लेवल डे 3 दिखा के आपको क्लोज करना है। अब वो करना कैसे है, बात कैसे करनी होगी, लिस्ट कैसे बनानी होगी। लिस्ट बनाना तो बहुत इजी काम है। अब आज के दिन में आपको कॉलिंग तो करनी ही करनी है, कॉलिंग तो करनी ही करनी है। कल हमारा D1 होगा, सबको पता है ना, कॉलिंग तो करनी है, लेकिन साथ साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है आपको आज, वो है पिछले जितने एनरोलमेंट सबको फोन करना है एक बार। कितनी होगी आपके पास, 20, 30, 40, 50, इसके ऊपर तो नहीं होगी। इन्हें आप कॉल तो आराम से कर सकते हो ना, बिना कोई प्रॉब्लम के, सिंपल आंसर। तो आप सभी लोगों को अभी क्या अपनी लिस्ट बनानी है, सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। हमारे जितने लास्ट 3 बैचेस के अंदर भी हमारी इतनी सारी एनरोलमेंट है जो नोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोट्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। जिसने D1 देखा हुआ है उसे डायरेक्ट दिवांशु का सेशन, फिर D2, और जिसने D1 में नहीं देखा हुआ पूरी वर्कशॉप लेके कैसे आना है। कोई इंसान अगर ऐसा है जिसने पैसे लग रहे हैं ये बोल के कंटिन्यू नहीं करा, तो आप उसे बोल के लेके आ सकते हैं सॉल्यूशन आया है जहां बिना पैसों के काम हो जाएगा आपका, ठीक है। माइंड भी ईशान सर के सेशन में उनका माइंड कन्वर्ट हो, ठीक है। सेकेंडली, जिस इंसान ने टाइम ना होने के चक्कर में छोड़ा है तो उससे बोलना है कि कुछ सॉल्यूशंस मिल गए हैं जिससे और भी कम टाइम देख के आप अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। एंड जो ऊपर मैनेजमेंट है उन्होंने आपको आपसे कनेक्ट करने के लिए बोला है डेटा देख के कि अगर आप नहीं कंटिन्यू कर पाए हो तो दिस टाइम वी हैव समथिंग न्यू, तो आप अपना टाइम निकाल लोगे वर्कशॉप के लिए। हम लोग पहले एनरोलमेंट निकालते हैं ना, जब हमें 165 के क्लोज करना आता है तो क्या हम फ्री में लोगों को सेशन दिखाने में हिचकिचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी जसमीत, अभी आप उनके बाद बोलोगे मैं मानता हूँ कि एक बार चिल्लाने के लिए है, लेकिन एक इंसान के ना आने से पहले प्रीजज कर लेता है सेशंस को, तो नहीं आता। अगर आप एक बार लेके आ गए, चाहे ये बोलना पड़ गया कि फ्री है, तो सेशन को देख के बातों को समझ के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड कन्वर्ट होते हैं कि नहीं हमें इन्वेस्ट करके हमें टर्नओवर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जिसको जो चीज की दिक्कत थी लास्ट टाइम पे, किसी ने फोन उठाना बंद कर दिया था, कोई बात नहीं अगेन कॉल करो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उस टाइम पे प्रॉब्लम हो शायद, बट अब वो कंटिन्यू कर सकते हो, चाहते भी हो करना, बट वो हिम्मत ना कर पा रहे हो बात करने की, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो आप सभी को मिलकर आज एक काम करना है, अपनी अपनी लिस्ट रेडी कर लो फटाफट से। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने फोन नहीं उठाया आपका, मम्मा का फोन है कर दो, पापा का फोन है कर दो, कोई दोस्त का है उससे कर दो, कोई फोन तो उठाएगा, आप नहीं उठाएगा तो सिंपल आंसर, जितनी भी टारगेटिंग्स है आपको सारी की सारी करके खत्म करनी है, A to Z, समझ गए, A to Z आपको करके खत्म करनी है इस बैच के अंदर। ईशान सर का सेशन है, उन्हें नया सेशन में मिल जाएगा, उन्हें लगेगा कि कुछ नया भी होने वाला है शायद, और बहुत डिफरेंस भी आ जाएगा। लेकिन ये हरकत नहीं करनी कि शाम को आपसे पूछे आपने कितने एनरोलमेंट निकाली, तो आप बोलो सर ने कहा था रिटारगेटिंग करनी है, तो हम तो वो कर रहे थे, हमने कॉलिंग नहीं करी। एनरोलमेंट बराबर निकालनी है, एक्स्ट्रा में रिटारगेटिंग करनी है। समझ गए सारे? सारे समझ गए इस चीज को अच्छे से? मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इस बैच में हम करते हैं रिटारगेटिंग, अगले बैच में नेक्स्ट बैच में मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ हॉट मार्केट के लिए। We are doing something special for hot market, ठीक है। अगले बैच में फोकस करेंगे, एक एक चीज इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। सही बात है। अगर आप एक बात सोचो, आपने 5 नए एनरोलमेंट निकाल ली और 10 पुराने लोगों को वापस लेके आ गए, तो अगर 15 लोग बैठेंगे तो क्या 2-3 नोट्स नहीं आएंगे आपके? बहुत सारे लोग टीम फायर धोखा खाए बैठे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 200 रुपए दे चुके हैं, बट कोई गाइड नहीं करता उन्हें। तो जसमीत भाई आप एक काम कर सकते हो, आप उन लोगों को ओपनली एक बात बोल सकते हो कि भाई आपको मैं फ्री में दिखाता हूँ, क्या हो गया पैसे वाले दे रहा उनके, मत लो पैसे वापस, फ्री में दिखाओ, क्या पता पर्सन इंटरेस्टेड हो और काम कंटिन्यू कर ले। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहले कहीं और काम समझ चुके हैं, ठीक है। उनसे बात करो, उनसे पूछो उन्हें वहां पे क्या बुरा लगा, और उसी को अच्छा बता के अपने यहाँ पर ज्वाइन करवाओ, सिंपल। अब
झूठ थोड़ी बोलना है, सच में है ही ना, जो तो है रियलिटी है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है अपन को। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चैंपियंस क्लब हो गया, टीम फायर हो गया, जहाँ पे लोगों को अच्छे से गाइड नहीं किया जाता। ठीक है, लोग चाहते हैं फॉरएवर करना बट दे डोंट हैव द गाइडेंस। सिंपल, आप उन्हें गाइड कर सकते हो बट ऐसा ना हो कि वो तुम्हें लपेट ले, अरे आ जाओ वहां चलते हैं, अपन यहाँ क्या पड़ा है ना। बात में तेजी रखना हमेशा। बहुत लोग तो आगे बोलेंगे कि वहां पर ये मिलते हैं वो मिलते हैं, अपने से बेस्ट सिस्टम एक टाइम पे अचीवर्स क्लब से बेस्ट सिस्टम इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। बहुत लोग आएंगे और कोशिश भी करेंगे कि आओ कोर्स में लेते हैं, एफिलिएट कर लेते हैं, हमारे साथ फॉरएवर कर लो, ये कर लो वो कर लो। इतना याद रखना कि जो सिस्टम हमारे पास में है, जो टीम हमारी हम लोगों को गाइड करती है, उससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ना विश्वास हो आजमा के देख लेना, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कहां से कहां बातों पे आ गए यार। हम बात कर रहे थे रीटारगेटिंग एनरोलमेंट्स की। अरे देखो, ये बैच 5 का जो डेवन है ना कल, ये हमारा सबसे मेन डेवन है। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, हमको सत्य ने सही बताया, बहुत सारे लोग आपको पागल बनाएंगे। हम आपके 2cc वहां पे फ्री कर देंगे, हम आपके 2cc के पैसे वहां फ्री करवा देंगे, फ्री में करवा देंगे, आपके प्लान गोल के पैसे निकलवा देंगे आपके, ये वो बहुत लोग बनाएंगे पागल। अभी बोल रहा हूँ, बन जाओगे ना तो अपने से तो बिगाड़ोगे ही बिगाड़ोगे। ठीक है, और बंदे भी आगे हेल्प नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, अभी बता के चल रहा हूँ आप लोगों को, कहीं आगे आपको दिक्कत ना आए। बहुत लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो लीड आते हैं ना, लीड्स, कभी लीड में फॉर्म भर देते हैं, लीड के थ्रू कनेक्ट करते हैं आपसे और बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ये काम तो अच्छा नहीं लगा, मैं एक काम करता हूँ आप करोगे, ऐसे करके घुसेंगे आपके काम के अंदर। बहुत लोग आपकी इंस्टा आईडी पे आके फॉर्म फिल कर देंगे, बहुत लोग आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उनकी बातों में आके अपना करियर खराब करना है, क्योंकि एक बार आपकी जो आईडी बन चुकी है वापस चेंज कभी नहीं हो सकती। चेंज होगी तो फिर वो लोग आपको पागल बनाएंगे, कंपनी इस चीज को अलाउ नहीं करती, इलीगल है ये। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं 10,000 रुपए तो सुपरवाइजर करवा देंगे हम, 5,000 रुपए तो सुपरवाइजर करवा देंगे हम, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा। एक बात सोचो, बस दिमाग का यूज करो, लॉजिक का। एक बात सोचो, अगर 5,000 में सुपरवाइजर हो सकता है तो वो इंसान खुद का क्यों नहीं कर रहा। मतलब 5,000 में 5 देगा ना वो, तो 5,000 इनकम आएगी 35,000 रुपए की, तो वही काम वो 5,000 में क्यों करने देगा आपको, 35,000 रुपए खुद कमाएगा। है सोचने वाली बात की नहीं है कि अगर 35,000 रुपए में, हाँ आर्टिस्ट बना दूंगा मैंने, उसको पहले पहले तेरे कर ले फिर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और वो लोग पता कितने तेज है, वो आपके अंदर आईडी भी बना देंगे किसी की, कि देखो आईडी बना दी है, तुम पेमेंट करो, हम बिल डाल देंगे और तुम्हें ब्लॉक करके ले जाएंगे। बहुत लोगों के पैकेज आते हैं कि 3,000 रुपए की लीड लो सुपरवाइजर हो जाएगा, लीड लो। बहुत अच्छा भी में ऐसे एड्स मिलेंगे, बहुत चीजें मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ, कहीं अपना पैसा डुबा मत देना। अगर ऐसा होता तो आज मैं उसको 10 लाख रुपए में देके ना डायमंड मैनेजर होता, याद रखना इस बात को। ठीक है, अच्छा आपका सुपरवाइजर होगा तो हमें नुकसान है क्या, हमें भी तो कमीशन आएगा, हमारा भी तो फायदा है, तो हम क्यों बोलेंगे कि वो बेकार है, क्योंकि वो बेकार है इसलिए बोल रहा हूँ बेकार है, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। बाद में मत बोलना अरे सर, बिल्कुल जसमीत भाई करा सकते हो आप प्रमोशंस, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा आइडिया है लीड जनरेट करने का, यू कैन डू दिस थिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों को कोई भी अगर आइडियाज आते हैं यू कैन डू, अपने प्लेन से डिस्कस करो, उनसे पूछो, दे विल गाइड यू द बेस्ट। आपको सुपरवाइजर प्लेन से बात किया करो, ठीक है, एंड उसको इंप्लीमेंट करो। देयर आर मेनी वेज, लोग पैम्पलेट छपवा देते हैं, लोग प्रमोशंस करवा लेते हैं, लोग कैरियर कर लेते हैं लीड जनरेशन के लिए, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बट फिलहाल का पॉइंट ये है कि लिस्ट बना के पिछले पूरे महीने और इस पूरे महीने के आपको सारी एनरोलमेंट्स को अगेन लेके आना है, ये मेन टास्क है। ठीक है, ये कसम खा लो, ये कसम खा लो कि जो आपने जितनी भी एनरोलमेंट्स निकाली है उसकी 50% एटलीस्ट लोगों को आप वापस अटेंड करवाओगे शांत सर का सेशन।
50% लोगों को, ठीक है? करोगे सारे मिलके? करोगे पक्का? मैं कल सुबह लिस्ट लूंगा आप सभी लोगों से कि कितने लोगों को आपने कॉल किया पुराने और कितने लोगों को वापस लेके आए हो, और चेक करूंगा किसने कितना किया। ध्यान रखना आप लोगों की एक दूसरी चीज अगर फालतू आ जाएगी तो कोई बुरी बात है क्या? है तो बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर ऐसे कुछ चीजें फालतू ही आएगी आपकी, टीम में एक नया इंसान नहीं आएगा, 7-8 कमीशन नहीं आएगा, तो मेहनत करना बुरी बात नहीं है। तो आप सभी को बोल रहा हूँ, लिस्ट बनाओ, रिटारगेट करो, अच्छे से काम करो, इस बैच को बेस्ट बनाते हैं। अच्छा, कल सेशन में कैसे रिव्यूज आए? नोट्स आए कि नहीं आए? कल के सेशन में कैसे रिव्यूज आए बताना मेरे को चैट्स में फटाफट से एक बार। आप लोगों के बेटर था कि कम था? जल्दी आ जाओ। जल्दी बताओ चैट्स में फटाफट। क्या हो गया? कमेंट्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी। अच्छा है पूरा तो बता दो। ये मैंने देखा तो सकोड नोट में बढ़िया दिख रहे थे, अच्छे खासे आए। बाकी तो आप बताओगे तभी पता लगेगा। आए हैं सर, हमारे आए हैं 2। अच्छा, और पता है आंसर कौन नहीं कर रहा? वो लोग जो एनरोलमेंट बिठाते ही नहीं है, सिर्फ मीटिंग में आते हैं टाइम पास करने के लिए, है ना? जो बाकी लोग है ना, ये एनरोलमेंट निकालते ही नहीं। दिक्कत तो यही है। तो नोट्स कहां से आएंगे? सही बात है। अरे एनरोलमेंट निकाल लिया करो, कुछ नहीं करना, आपका काम एनरोलमेंट निकालने का है। आगे वर्कशॉप हमने देखी है, 3 लोग बैठे थे, 2 लोगों ने मीडियम ट्रैक से कर लिया। इससे बढ़िया बात क्या है? सिंपल। अच्छा, आप लोगों को भी ना मीडियम ट्रैक की क्लोजिंग भी नहीं आती होगी, कोई ना वो भी सिखा देंगे आपको, टेंशन मत लो। इधर हो भाई। ठीक, अब इसको ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और टाइमिंग, अब आप निकालते थे ना 5000 की बिलिंग, धीरे धीरे आप 18,000 की निकालना शुरू कर दोगे, टेंशन मत लो। आज पता ना कौन कौन उठा। हाँ जी, आई नो वर्कशॉप्स में टाइम कम है तो भी आप लोगों को बहुत दिक्कत आती होगी। फटाफट से नया डे 1 आ गया, फिर नया डे 1 आ गया, बट इसमें दिक्कत उसको नहीं आती होगी जो कंसिस्टेंट है, उन्हें आती होगी जो 2 दिन में एक बार काम करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता है कि हर दिन मेरे को 30 से 40 कॉल करने हैं और 2-3 मिनट निकालनी है, तो क्या 3 दिन, क्या 4 दिन, फर्क कितना आएगा? कि डे 1 में 6 की जगह 8 बैठेंगे, आप जगह 6 बैठेंगे, इतना ही फर्क आएगा ना? तो अपनी कंसिस्टेंसी को इंप्रूव कर लो, सारे के सारे फोकस रखो कि एवरी डे आपको 2 एनरोलमेंट्स निकालनी है। डे 1 जब भी हो रहा है बैठाओ ना, दिक्कत क्या है अपने को उसके अंदर, ठीक है? स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट नाउ, बिकॉज़ ऐसे काम नहीं होगा, हमें कंसिस्टेंसी पे आना ही पड़ेगा। आगे स्किल डेवलपमेंट बहुत चीज रुकी हुई है, वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी तो आप तक 5,000 की बिलिंग निकालते आए हो ना, लिख के दे रहा हूँ, मंथ एंड तक ऐसा ट्रेन कर दूंगा ट्रेनिंग के थ्रू। अगर आप रोज आए ट्रेनिंग के अंदर, आप एक बंदे के डायरेक्ट मिडिल ट्रैक से 18,000 रुपए निकाल लोगे, ठीक है? और 10 फास्टर करना इजी होगा बहुत उनके लिए, ध्यान रखना इस बात के बारे में। चटनी को और भी दो, चटनी इसमें भाई लाइव दिखाओ, क्या दिक्कत है? लाइव चल रहा है मेरे माइक के साथ अपना, कोई दिक्कत नहीं है। डेज में मैच हो रहे हैं, सेम डे चल रहा है। हाँ जी, ठीक है? क्या कितना ना मिला? मिल गया तुम्हें? किसे? तुम्हें? मैंने कहा खाया अभी। अरे यार ले गया तू? और मैंने भी ले कहा। 11 हो गया ना? इसमें ना है? ना 11 वो तो ये 11 उधर। किसी ने कहा आया? वो किसी बल्ले के ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड डे उनका एकदम बराबर चल रहा है हमारे। कोई ना, चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है चीज के रिगार्डिंग, बट फटाफट से सारे काम कर लो,
लिस्ट बना लो, रिटारगेटिंग्स कर लो, नए एनरोलमेंट्स निकाल लो, ऑर्गेनिक करो, रेफरेंस करो, हॉट मार्केट करो, जो करना पड़े वो करो। सारी स्किल्स आपके पास में है। जिसमें स्किल्स ना हो ग्रुप में वीडियो मांग लेना, आपको ट्रेनिंग दे देंगे हाउ टू डू। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोतल दे दो खाली बोतल से काम चला है। नो स्टडी दिस नेक्स्ट है, चेक कर लिया हमने, तो आज से फर्स्ट डे उनका। ठीक है, 9 PM वाला सेशन चेंज कर दो। वो शिव को देख चुके हैं, मैं कर दूं भी ना, क्या कहते हो? एनरोलमेंट सेशन लाइव शिवम चमन की जगह, क्या कहते हो? कर दे? तुम बोलोगे तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसे लाइव फ्री होके शिवम चमन का सब फ्री हो जाएगा। बताओ पैसे बचाए ने पैसे बचाए ने चलो करते हैं, डोंट वरी, अभी जाओ सब काम पे बैठ जाओ फटाफट से, स्टार्ट फोकसिंग कि कल आपको डे 1 में 10 लोग बिठाने की एनी कॉस्ट। ठीक है, 10 लोग बिठा के रिटायरिंग प्लस एनरोलमेंट प्लस ऑफर प्लस फ्री कंबाइनिंगली आपको ये काम करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मीटिंग अटेंडेड नाउ, जाओ सारे काम पे। अरे ये सोच रहा कि मेरे कब जाएंगे तो 5 रुपया दिया गिलास मैं कह रहे बांटने को देख लो हां बांटा तो सही है। हां कर 10 कम दो ना 90 मतलब हमारा है और जो भाई मारे ऐसा तो 5 का हमारी अपने को 50 रुपए दे तुमने समोसा बोले बोतल ले कोई तो दिन दो बिनो कोई ना खाए बहुत झंझट का पियो और नो कह रहे सो कर और गया मैं तो दिल लगा यार हमारे समोसा 5 5 को काट लो